है फ्रेंड्स, चलिए जिसका इंतज़ार था वो भी आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न आज देखेंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम अभ्यास प्रश्न दे चुके थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आप लोग को इंतज़ार था। चलिए दोस्तों, आज हम संसाधन को परिभाषित करते हैं। चलिए दोस्तों, संसाधन क्या कहता है? सबसे पहले संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रवृत्ति से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। वैसे जिम्मरमैन का कहावत है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, पहले हम ऐसा करेंगे, आप लोग भी ऐसे ही एक कॉपी ले लीजिए, उसको एक साइड से संभावी संसाधन लिख दीजिए, एक साइड से संचित को संसाधन लिख दीजिए। उसके बाद हम लिख देना है संभावी संसाधन में, संभावी संसाधन की प्रवृत्ति में उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त की जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, की जाती है। और संचित को उसमें लिखिएगा, संचित को संसाधन प्रकृति में उपलब्ध होता है, यानी कि उपस्थित होता है। दूसरा लिख दीजिएगा, इसकी कुल मात्रा एवं गुणवत्ता ज्ञात नहीं होता है। संभावी संसाधन का कुल मात्रा एवं गुणवत्ता ज्ञात नहीं होता है। और संचित को उसमें लिख दीजिएगा, इसकी कुल मात्रा एवं गुणवत्ता ज्ञात होती है। इसके बाद लिख दीजिएगा, संभावी संसाधन को उपयोग में लाने की संभावना कम बनी रहती है। और इसमें लिख दीजिएगा संचित को, उसमें संचित को संसाधन को उपयोग में लाने की प्रबल संभावना बना रहता है। दोस्तों, इतना करने के बाद आपका ये 2 नंबर का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। दोस्तों, संसाधन संरक्षण का उपयोगिता को लिखिए। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्राकृतिक में संसाधन के भंडार सीमित है। परीक्षा में ऐसे लिखना है जिससे कि चेक करने वाले को ये लगे सो कुछ लिखा है बंदा। चलिए हम समझते हैं, ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक में संसाधन के भंडार सीमित है। इनकी उपलब्धता के आधार पर ही मानव का विकास हुई है। आबादी के द्वारा संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे संसाधन के भंडार अब क्रमित हो रहे हैं, मतलब कि कम हो रहे हैं संसाधन। इस संसाधन पर सतत विकास का संरक्षण किया जाना आवश्यक है, नहीं तो यह संसाधन एक दिन सट जाएगा, उसके बाद क्या होगा आप लोग पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यह स्पष्ट करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन को अति आवश्यक माना गया है। इतना लिख के उसके बाद दूसरा लिखेंगे, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, अर्थात मानव अपने बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान तकनीक के आधार पर संसाधन का निर्माण करता है और उसे अपने उपयोग में लाता है। तकनीक के द्वारा संसाधन को सर्वसुलभ और उपयोग बनाया जा सकता है। दोस्तों,
आज का वीडियो में इतना ही। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।